क्वांट स्मॉल कैप फंड जो कि 2 साल पहले तक स्मॉल कैप कैटेगरी का बेस्ट स्मॉल कैप फंड हुआ करता था, लेकिन उसके बाद में इसमें हमें ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिली। हालांकि अभी के समय देखें तो ये फंड वापस ट्रैक पे नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्वांट स्मॉल कैप फंड क्या वाकई में कमबैक कर रहा है या ये कोई ट्रैप है। और वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि फंड को लेकर हमारी आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर फंड के CAGR रिटर्न से शुरुआत करें तो यहाँ पर फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स 20.99% है, लास्ट 5 ईयर्स में 19.99% है, लास्ट 3 साल में ये 21.16% है, लास्ट 1 ईयर में 10.03% है और लास्ट 6 मंथ्स में ये 17.95% है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड कुछ महीने पहले यहाँ पर कैटेगरी में लास्ट हो चुका था, लेकिन यहाँ पर अगर लास्ट 1 ईयर में देखें तो ये 43 फंड्स में से 12th रैंक पे है और लास्ट 6 मंथ्स में ये 49 फंड्स में से 8th पोजीशन पे है। तो ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स तो यहाँ पर फंड के बहुत ही बढ़िया हैं, लेकिन लास्ट कुछ मंथ्स में हम देख सकते हैं कि फंड ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी वापसी भी की है। साथ ही यहाँ पर लास्ट 1 साल में फंड के रिटर्न्स बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में भी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो मेन इंप्रूवमेंट है वो लास्ट 3-4 महीनों में ही देखा गया है, जिसका फायदा यहाँ पर फंड को काफ़ी बढ़िया भी मिला है। साथ ही अगर फंड के रिस्क रेशियोज को भी यहाँ पर देखें तो इसके अल्फा में भी एक ज़बरदस्त सुधार देखने को मिला है, जो कि अल्फा 2 महीने पहले तक ओनली 2% था, वो अभी के समय 4% से भी ज़्यादा हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट माना जा सकता है। दोस्तों, अब इस फंड का पोर्टफोलियो देखते हैं, जिसकी वजह से इसका पूरा गेम चेंज हुआ है। तो यहाँ पर हमें टोटल 99 स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 35.92% है और यहाँ पर प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये 12.15% है, यानी कि फंड ने प्रेजेंट टाइम में भी अच्छा खासा कैश में होल्ड किया हुआ है। अगर यहाँ पर फंड के टॉप सेक्टर्स की बात की जाए तो इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फंड ने एसेट एलोकेशन में भी थोड़ा बहुत सुधार किया है, जहाँ पर इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन को और भी बेटर बनाया है। साथ ही आप यहाँ पर फंड के टॉप स्टॉक्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि जब क्वांट स्मॉल कैप फंड में बहुत ही ज़्यादा गिरावट हो रही थी, तब वहाँ पर फंड मैनेजर्स ने रिस्क को मैनेज करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड रिलायंस जियो में लगभग 15% का बहुत ही बड़ा एलोकेशन लिया था, जो कि लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। लेकिन यहाँ पर लेटेस्ट पोर्टफोलियो में इन दोनों स्टॉक्स को एग्जिट कर दिया गया है। मतलब कि यहाँ पर फंड मैनेजर फंड को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव नज़र आ रहे हैं, जो कि इसके इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव माना जा सकता है। साथ ही अगर यहाँ पर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप स्टॉक्स में 14.48%, मिड कैप स्टॉक्स में 8.94% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 63.13% का एलोकेशन लिया हुआ है। तो दोस्तों, जब हमने 2 महीने पहले इस फंड को रिव्यू किया था, तब यहाँ पर लार्ज कैप स्टॉक्स में फंड का एक्सपोजर मोर देन 24% का था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसे काफ़ी ज़्यादा कट कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि जब फंड में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो रही थी, तो फंड ने रिस्क को मैनेज करने के लिए लार्ज कैप स्टॉक्स का सहारा लिया, लेकिन जब उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है तो यहाँ पर वो वापस लार्ज कैप स्टॉक से अपना एक्सपोजर कट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल किए गए एनालिसिस से ये तो क्लियर है कि ये फंड वापस ट्रैक पर तो है, जहाँ पर फंड ने लास्ट कुछ महीनों में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स भी बनाकर दिए हैं। दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, चाहे कितना भी अच्छा म्यूचुअल फंड क्यों ना हो, वो कभी भी लगातार अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। कभी ना कभी उसकी परफॉर्मेंस में डिप जरूर नजर आता है। चाहे फिर आप इस फंड को ही देख लो, या फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जैसे सरीके फंड को, या फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को। सो आपको इस प्रकार के जो फेजेज आते हैं वहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्टेड फंड से एग्जिट करने से बचना चाहिए, बल्कि आपको उसे कुछ टाइम देना चाहिए। अगर फंड 2-3 साल बाद में भी अंडर परफॉर्म ही करता है तो वहाँ पर आप स्विच के बारे में देख सकते हैं। अगर बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड की, तो ये फंड एक एग्रेसिव नेचर का फंड है। सो यहाँ पर ये फंड ओनली एग्रेसिव नेचर के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकता है, जिनका कि टाइम होराइजन कम से कम 5 साल का हो। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं, और अगर किसी कारणवश आपका टाइम होराइजन काफ़ी कम है, तो आपको इस प्रकार के स्मॉल कैप फंड से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये था क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिव्यू। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।